प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 5 शब्द भंडार, यानी कि जिसको हम कहते हैं वोकैबुलरी। अब इस शब्द भंडार में क्या क्या आते हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेकार्थक शब्द। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समानार्थक यानी कि पर्यायवाची शब्द की, वो क्या होते हैं। तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे आंख, इनके समान अर्थ चक्षु, नयन, नेत्र। अंधेरा, अंधकार, तम, तिमिर। आदमी, नर, मनुष्य, मानव। अमृत, सुधा, सोम, अमीय। सोना, स्वर्ण, कंचन और कनक। तलवार, असी, खड़ग, कृपाण। पृथ्वी, धरती, भूमि। उत्सव, त्योहार, पर्व, समारोह। दूध, दुग्ध, क्षीर, पेय। आग, अग्नि, अनल, पावक। काया, तन, शरीर, देह। हवा, पवन, वायु, समीर। बिजली, विद्युत, दामिनी, चंचला। बहन, सहोदरा, भगिनी, बांधवी। सर्प, सांप, भुजंग, नाग। राक्षस, असुर, दैत्य, दानव। देव नदी, सुरसरी, भागीरथी। कर, हाथ, हस्त, हथेली। इंसान, मनुष्य, मनुज। नील, वारी, अंबु। मुंह, वदन, चेहरा। कष्ट, दुख, वेदना, पीड़ा। तो ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द। आगे हम पढ़ते हैं विलोम शब्द, यानी कि जो अपोजिट वर्ड हम जिनको बोलते हैं। तो किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ विलोम शब्दों की सूची दी जा रही है। राजा, रंक, लाभ, हानि। आदान प्रदान, पुचकारना, दुत्कारना। सौभाग्य, दुर्भाग्य। हिंसा, अहिंसा। आयात, निर्यात। कृतज्ञ, कृतघ्न। अपमान, सम्मान। आदि, अंत। आगमन, प्रस्थान। आलस्य, स्फूर्ति। शिक्षित, अशिक्षित। मोक्ष, बंधन। आकाश, पाताल। पाप, पुण्य। कठोर, कोमल। स्वाधीन, पराधीन। योग्य, अयोग्य। आगे चलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको अजर कहते हैं। अत्याचार करने वाला, अत्याचारी। जिसके माता पिता न हो, अनाथ। काम करने वाला, कर्मठ। जो पुरुष कविता रचता है, कवि। जंगल में रहने वाला, जंगली। जिसे पाना कठिन हो, दुर्लभ। जिसमें रस ना हो, नीरस। मांस खाने वाला, मांसाहारी। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। नभ में विचरण करने वाला, नभचर। दिन में एक बार होने वाला, दैनिक। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। भाषण देने वाला, वक्ता। शरण में आया हुआ, शरणागत। शिक्षा देने वाला, शिक्षक। जिसका आदि न हो, अनादि। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। जिसके माता पिता हो, सनाथ। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित। अगला टॉपिक है हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक, जिसको हम होमोनिम्स कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? श्रुति सम अर्थात सुनने में समान, यानी कि सुनने में एक जैसे और भिन्न उनके अर्थ होते हैं, अर्थात भिन्न अलग अर्थ रखने वाले। अतः ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं परंतु जिनके अर्थ भिन्न होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कर्म, काम, क्रम, सिलसिला,
कुलवंश कूल किनारा, कोश शब्द भंडार, कोश खजाना, धनु धनुष, धेनु गाय, किला गढ़, किला खूंटा, ग्रह नक्षत्र, ग्रह घर, अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र बिना देर की, निधन मृत्यु, निर्धन गरीब, मात्र केवल, मात्र माता, सिल मसाला पीसने वाला पत्थर, शील शालीनता, अंक संख्या, गोद, अंक हिस्सा या भाग, चालक वाहन चलाने वाला, चाला चतुर, मेल मिला, मैन गंदगी, सुत बेटा, सूत धागा, इतर दूसरा, इत्र सुगंधित द्रव्य, अनिल हवा, अनल आग, दिन दिवस, दी गरीब। अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द अनेक अर्थ, अनेक तथा अर्थक दो शब्दों के मेल से बना है। अनेक अर्थात बहुत सारे और अर्थक अर्थात सर अर्थ रखने वाला। अतः अनेकार्थक का अर्थ हुआ कि बहुत सारे अर्थ रखने या बताने वाला। तो इस प्रकार एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग प्रसंग के अनुसार किया जाता है। जैसे समय पर कर भर दो, यानी कि समय पर टैक्स भर दो, और राजा ने अपने कर कमलों से तालाब की नींव रखी। कर कमलों यानी कि हाथों के द्वारा। तो पहले वाक्य में कर शब्द का अर्थ है टैक्स और दूसरे वाक्य में हाथ है, अतः प्रसंगानुसार इसका अर्थ भिन्न हो गए। अनेकार्थक शब्दों के उदाहरण: अंक, संख्या, गोद, नाटक का एक खंड या वर्ग, अज, बकरा दशरथ के पिता, अशोक, शोक रहित सम्राट अशोक, अशोक वृक्ष, कर, हाथ, टैक्स, सूंग, किरण, काल, महाकाल, मृत्यु, समय, अक्षर, वर्ण, गगन, ब्रह्मा, आत्मा, अर्थ, धन, मतलब, प्रयोजन, कनक, सोना, धतूरा, गेहूं, कल, मशीन, पुर्जा, अगला या पिछला दी, कुल, वंश, सब या आवास। तो ये था शब्द भंडार। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।